हमने एंड गेम को कई पिक्चरों से कंपेयर किया, जस्टिस लीग से कंपेयर किया, डीसी यूनिवर्स से कंपेयर किया, यहाँ तक कि अवतार से भी कंपेयर कर दिया। बट हमने कभी भी अपनी लास्ट एवेंजर को उसके फर्स्ट एवेंजर से कंपेयर नहीं किया। और मेरी नज़र में जहाँ तक बात रही पूरी ओवरऑल एंड गेम मूवी की, तो वो 2000 की एवेंजर्स के मुकाबले कम ही अच्छी थी। और रुको, अभी कमेंट्स में गालियाँ लिखने से पहले मेरी बात सुन लो और अभी इंट्रो कर लेते हैं, काफ़ी दिन हो गया है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। तो अगर हम सिर्फ एंड गेम पिक्चर की ही बात करें तो वो कोई मूवी नहीं है, वो बस एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो इन्फिनिटी वॉर के बाद टेक प्लेस करता है। मैं इन्फिनिटी वॉर को एक अच्छी पिक्चर कहता हूं क्योंकि उस पिक्चर ने अपनी कहानी को शुरू और एंड आते आते खत्म किया। और अगर कोई मार्वल फैन ना भी रहे तो इस पिक्चर का मेन मैसेज समझ जाएगा कि पिक्चर कहना क्या चाहती है, उसकी कहानी क्या है। मगर एंड गेम में ऐसा नहीं है। अगर हम इन्फिनिटी वॉर मूवी को भुला दें और हम सिर्फ एंड गेम को देखें तो पिक्चर का कोई मतलब नहीं बनता। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि एंड गेम को ऑस्कर नहीं मिला, और इस बात के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है। फिलहाल 2012 की एवेंजर्स पिक्चर एंड गेम को मुकाबले क्यों अच्छी थी, इस बात को समझने के लिए सबसे पहला पॉइंट अपना प्लॉट और प्रिडिक्टेबिलिटी की आती है। एंड गेम मूवी बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल है क्योंकि हमें पहले से ही पता था कि आगे स्पाइडरमैन 2 आने वाली है, ब्लैक पैंथर 2, डॉक्टर स्ट्रेंज 2, ये सारी मूवीज एमसीयू पहले से ही शेल्फ करके रख चुका था। तो हमें पता था कि ये जिंदा करे जाएंगे चाहे जैसे भी। हमें पिक्चर देखने से पहले ही पता था कि पिक्चर का विलन कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो कैसे सोचता है और उसके एथिक्स क्या क्या है। इन्फिनिटी वॉर में एवेंजर्स हार्डकोर हारने के बाद उनका जीतना तो जाहिर सी बात थी। अनप्रेडिक्टेबल पिक्चर इन्फिनिटी वॉर थी। हमें जरा सा भी आइडिया नहीं था कि अगले नेक्स्ट मोमेंट पे कौन सा कैरेक्टर कैसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उसका किसी कैरेक्टर को लेकर रिएक्शन क्या होगा। वो एक्चुअली में देखने वाली चीज थी। बट एंड गेम के शुरू के हाफ एन आवर में ही हमें सब पता चल जाता है कि टाइम ट्रेवल होने वाला है, पास्ट में जाएंगे, स्टोन्स लाएंगे, सबको बचाएंगे और गाना गाएंगे। इन्फिनिटी वॉर में हमें नहीं पता था कि वॉरमीन में क्या होने वाला है। एक बाप को अपनी बेटी की जान लेनी पड़ेगी उसके मकसद के लिए। वो काफी इमोशनल मोमेंट था। मगर एंड गेम में ऐसा नहीं था। हमें सब पता था कि वॉरमीन में होता क्या है, और यही पिक्चर का बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक था। बट 2012 एवेंजर्स मूवी के साथ ऐसा सब कुछ नहीं था। हाँ, बस एक बात है कि जिस बंदे के लिए थॉर ही बस काफी था, उसके लिए पूरी एक एवेंजर्स की टीम क्यों लगी। बट हमें ये नहीं पता था कि कौन सा कैरेक्टर किससे मिलने पे कैसे रिएक्ट करेगा। हमें हल्क का रेज देखना था। हमें नहीं पता था कि क्या हीरोज आपस में ही लड़ना चालू कर देंगे। और सबसे मेन और बड़ी बात, हमने तब तक कभी भी इतनी बड़ी सुपर हीरो असेंबल मूवी नहीं देखी थी। अब एंड गेम का पोर्टल वाला सीन बेस्ट है, मैं पर्सनली देख के पंप हो जाता हूँ। बट दी एवेंजर्स में कास्ट कम होने के नाते कैरेक्टर अपने आप को ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहे थे एंड गेम के कंपैरिजन में। अब हम अपने अगले पॉइंट की बात करें तो दी एवेंजर्स इज अ बेटर स्ट्रक्चर मूवी। अब भाई देखो, एंड गेम विजुअल्स, बॉक्स ऑफिस और स्केलेबिलिटी के मामले में तो हमेशा ही दी एवेंजर्स से आगे रहेगा, उसमें नो डाउट है। बट दिस एवेंजर मूवी हैज अ बेटर स्ट्रक्चर देन एंड गेम। चाहे तुम सारे टीममेट्स की इकट्ठा करने वाली बात कर लो, माइनर या मेजर कैरेक्टर्स में बैलेंस रखने की बात कर लो, या फिर पिक्चर में फैमिलियल डायनामिक की बात कर लो। अब भाई जॉश वेडन को लोग कुछ भी कहे, लेकिन उसकी पिक्चर की कहानियां बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में रिप्रेजेंट करी जाती हैं और एवेंजर्स के बीच में वो फैमिली वाली फीलिंग आती है, चाहे तुम 2012 की एवेंजर्स की बात कर लो या फिर एज ऑफ अल्ट्रॉन की। लेकिन फिर भी चलो, बात ये मैं मान लेता हूं कि कहानी की मांग ही यही थी। स्नैप के बाद 5 साल का इवेंट बीत चुका था, बट हम सिर्फ और सिर्फ एंड गेम मूवी की बात कर रहे हैं तो उसे होल एंड सोल पूरी तरीके से आगे से पीछे अकेले अपने आप को डिफेंड करना होगा एज अ मूवी के तौर पे। तो हम बाकी के पीछे इंसिडेंट्स को कंसिडर नहीं करेंगे। एंड गेम की कहानी बिल्कुल ही सिंपल नहीं है। पूरी पिक्चर को अगर हम ब्रेक डाउन भी करेंगे तो पहले तो पिक्चर 3 एक्ट्स में डिवाइड होती है। उसके बाद हर एक एक्ट का अगर हम स्ट्रक्चरल ब्रेक डाउन करें, जो कि ऑफ्टन एक्चुअल सिनेमा स्टैंडर्ड्स में फॉलो होता है, फिर स्ट्रक्चरल ब्रेक डाउन के बाद पिक्चर में 12 चैप्टर्स हैं और पिक्चर के ऑलमोस्ट ज्यादातर चैप्टर्स किसी अलग अलग टाइम की कहानी में दिखते हैं, अलग अलग समय के कैरेक्टर्स के साथ, जिसकी वजह से पिक्चर का कैजुअल ओवरव्यू बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लिटरली आपको पेन पेपर उठाना पड़ेगा अगर आप पूरी एक टाइमलाइन बनाए तो। बट दी एवेंजर्स में ऐसा नहीं था। अब ये अच्छी बात है कि बुरी बात है वो आप डिसाइड करेंगे, बट पिक्चर का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। जनरल ओवरव्यू लगाया जा सकता है कि पिक्चर की कहानी कहां टेक प्लेस कर रही है, कहां से कैरेक्टर आए हैं और करना क्या चाहते हैं। और हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि एंड गेम मूवी ने टाइम ट्रेवल वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान तरीके से समझा दिया, जो कि टाइम ट्रेवल वाले फील्ड्स की मूवीज में बस ठीक ही था, ना ही बहुत ज्यादा बढ़िया ना ही बहुत ज्यादा खराब। अब देखो, ये कोई जरूरी नहीं है कि श्यामलन की तरह लोग एकदम माइंड बेंडिंग स्टोरी टेलिंग का तरीका अपना के ही लोगों का दिल जीते। सिंपल स्टोरी टेलिंग भी बहुत ही आसान तरीका होता है व्यूअर्स के दिल तक पहुंचने का, और एनिमेटेड मूवीज इसी इमोशन का तो हमारे फायदा उठाती हैं। अब देखो, वीडियो को विश्राम करते करते मैं बस यही कहना चाहूंगा कि एंड गेम मूवी ने वो खत्म कर दिया जो एवेंजर्स मूवी ने शुरू किया था, और इसीलिए एंड गेम मूवी बस स्पेशल है, बेस्ट नहीं। फॉर श्योर इस मूवी को हम कभी अपने दिल से भुला नहीं पाएंगे, इससे कई सारी यादें हमारी जुड़ी हैं। बट दी एवेंजर्स मूवी सबसे बेस्ट मूवी रहेगी, और ये भी कहना कोई गलत नहीं होगा कि दी एवेंजर्स मूवी इज अ क्लासिक सुपर हीरो मूवी, क्योंकि जो कुछ भी आज हम देख रहे हैं शुरू इसी ने किया था।
मगर पर्सनली आप बताएं कि आपको दोनों एवेंजर्स मूवी में से सबसे बेस्ट मूवी आपको कौन सी लगी और क्यों। सबसे मेन बात तो यही है, सबके अपने अपने पर्सनल ओपिनियंस होते हैं एंड आई टोटली रिस्पेक्ट दैट। तो अपने व्यूज हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखे कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी आगे हो नए तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।